आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार सॉरी, बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत गैप हो चुका है जहाँ पर मैंने लेक्चर नहीं डाले, लेकिन अब लेक्चर हमारे कंटिन्यूस आएंगे। थोड़ा सा सेटअप वगैरह सेट कर रहा था, वो सब चीज़ें थी, और ऐप वगैरह का काम आप जानते ही हो। तो अब हम रेगुलरली स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म के जो बचे हुए लेक्चर से सबसे पहले 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं, फिर नेम रिएक्शन पे हम स्विच करेंगे। अब आप पॉइंट समझना स्टार्ट करना। हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम जो स्टडी कर रहे थे वो कौन सी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम लोगों ने अभी तक एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या स्टडी कर चुका था? हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी कर चुका था E1 रिएक्शन, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी कर चुका था E2 रिएक्शन, और फिर हम लोगों ने पढ़ चुका था E1CB रिएक्शन। ये कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जो कि हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर कवर कर चुकी थी। अब हम लोग आज कोई नया टाइप ऑफ एलिमिनेशन नहीं पढ़ने वाले, बस एक टॉपिक है जो कि अभी तक हमने सीखा है, उसी से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, ये है आज का हमारा टॉपिक। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर इस टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक में हमारे पास 2 पार्ट होने वाले हैं। एक जो सबसे पहला पार्ट होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। आप जब रिएक्शन देखोगे, जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा तब मैं आपको समझा रहा हूँगा कि यहाँ पर एक पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। उसके बाद वहाँ पर फिर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, और डिग्रेडेशन से जो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। और जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो एलिमिनेशन दिखाता है, और जो फॉर्मेशन है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी लगा रहे होंगे और उसके बाद हम फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी करवा रहे होंगे। तो मैं सीधे एग्जाम्पल की बात करता हूँ और फिर इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, ताकि आपको इन दोनों ही रिएक्शंस को कनेक्टिविटी के साथ समझ में आ जाए। तो ये कहाँ पर देखने को मिलने वाला है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास सबस्ट्रेट क्या है, तो आपके पास सबस्ट्रेट होता है अमीन। आपके पास सबस्ट्रेट होता है अमीन। अब जैसे ही आपके पास अमीन है तो वह अमीन कैसा होगा, 1 डिग्री अमीन होगा, प्राइमरी अमीन होगा, आपको देखना ही आता है। और उस सबस्ट्रेट के सामने आपके पास जो रिएजेंट होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है CH3I मिथाइल आयोडेट। फिर दूसरा स्टेप होता है मॉइस्ट Ag2O। देखो, Ag2O जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई Ag2O और एक मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O मतलब मॉइस्चर अपने साथ रख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर OH- आयंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हीटिंग है, ये कंडीशन है। और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, एल्कीन। ये हमारे पास एक रिएक्शन की बात है। अब यही जो रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर नाम ही आपको कहीं ना कहीं मैकेनिज्म की तरफ लेके जा रहा है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि सबस्ट्रेट के अंदर ही मिथाइल ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं। एग्जॉस्ट हो रहा है ना, मतलब आप बोलते हो कि बहुत ज्यादा हो गया, इस तरह से थोड़ा सा फील आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन की सीधे मैकेनिस्टिक पार्ट पे पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ते हैं कि आखिरकार ये रिएक्शन हमें समझाना क्या चाहती है। तो इस रिएक्शन में कुछ इस तरीके से देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3I है। क्लियर एकदम अच्छे से। अगर मैं बोलूं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग समझा रहा हूं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंडा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पर क्या है आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इतनी तो जानकारी आपको मैंने दे रखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर निकालेगा। तो आप कहोगे कहीं ना कहीं सर ये कुछ SN2 जैसे लग रही है, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बस उसी की बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा NH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर प्लस। क्लियर एकदम अच्छे से।
ये वाला आपके पास बन जाएगा। ये जो रिएक्शन हुई है ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपको पता है आपके पास I माइनस मौजूद है, वो I माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इस H को हटा ले जाएगा, और H को जैसे ही ये हटा ले जाएगा तो आपके पास यहाँ पर तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी, NH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। क्लियर एकदम अच्छे से, जैसे ये एक H हटा ले जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस ही स्टेप को हमें बार बार क्या करना है, बार बार दोहराना है। CH3I एक और बार करेंगे, फिर हमारे पास कुछ आएगा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर फिर से एक और बार CH3I लेके आएंगे। समझ चुके हो आप लोग। फिर से यहाँ पर लोन पेयर का अटैक होगा इस जगह पर, फिर आपके पास कुछ बनेगा, फिर से लोन पेयर का अटैक होगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, NCH3 NCH3 NCH3, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ चुका है? हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी अमीन के सामने मिथाइल आयोडाइड लेके आए, और यह जो मिथाइल आयोडाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमने एक्सेस में लिया। जब हमने एक्सेस में लिया तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली बार हुई, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरी बार हुई, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीसरी बार हुई, तो हमारे पास ये बन गया। अगर जरा ध्यान से देखोगे तो यही आपके पास क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। आपको एक बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए बहुत अच्छे से कि आखिरकार प्राइमरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन क्या है, टर्शियरी अमीन क्या है, और क्वाटरनरी अमीन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4, और पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसी को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने बोला था सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन कैसे होगा, आपने मॉइस्ट Ag2O लिया है, जरा ध्यान से दोबारा देखिए, आपने क्या लिया है, मॉइस्ट Ag2O। अब मॉइस्ट Ag2O से जो आपके पास पूरा पार्ट निकल के आ रहा है वो है क्या आ जाएगा, AgOH आ जाएगा, मतलब Ag प्लस OH माइनस आ जाएगा। अब यह जो OH माइनस है ये क्या करेगा, जो I माइनस वीक बेस है उसको रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। मतलब इसके साथ जो इसका काउंटर आयन होगा वो I माइनस होगा, सिंपल सी बात है। जब तक ये नहीं रहा होगा तो ये उसकी जगह ले लेगा और खुद आ जाएगा। अब यह जो है वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। और आपको पता है बेस दुनिया में क्या करने आया है, H प्लस खाने आया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है और यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पोजीशन 0, यहाँ पर ये पोजीशन अल्फा, और ये पोजीशन बीटा, और यहाँ पर ये पोजीशन बीटा। तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के H मौजूद हैं, एक यह वाला बीटा H मौजूद है और एक यह वाला बीटा H मौजूद है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बात तो पक्की है, ये बेस है, बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सवाल ये आता है कौन से बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हमेशा उस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, उस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करता है जो कि क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है, जो कि क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है। और यहीं से बात क्लियर हो रही है, जब लेस हिंडर्ड बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन होने वाला है हॉफमैन प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था दो तरह की एल्कीन होती हैं, एक सैडजेफ एल्कीन होती है, एक हॉफमैन एल्कीन होती है। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वह एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वह एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। तो कुल मिला के ये OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ पर ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द मैकेनिस्टिक पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो यही हमारे पास पूरी बात आ रही है कि हम लोगों ने इसमें समझा क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट करवाया है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्ट Ag2 लिया है, जहाँ पर ये जो आपके पास है ये OH माइनस क्या कर रहा है, I माइनस जो आपके पास वीक बेस है उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले रहा है और आपके पास फाइनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार इसमें एल्कीन किस तरीके से लग रहा है। तो एक और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की कि यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है। याद करो मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं लास्ट इसका
वीडियो बनाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन का, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बनते हैं। अभी तक हमने दो जगह समझी हैं, एक तो E2 रिएक्शन के दौरान जब हमारे पास क्या होता है, बल्कि बेस होता है और नॉर्मल सबस्ट्रेट होता है, और दूसरी जगह हमारे पास ये है। ऐसी और भी जगह होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। E1CB रिएक्शन में भी हमने क्या बात की है, हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता है जहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं के कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंट सवालों को। देखो, एक तो हम लोगों ने सवाल का टाइप सबसे पहले देखा। अब हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि सीधे आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन दे दे, ठीक है, आपको कोई जरूरत ना हो वहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने की। कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और आपके सामने यहाँ पर रिएजेंट होगा। अब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है, तो अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं करवाना। अब आपको सिर्फ यहाँ पर एलिमिनेशन वाला पार्ट करवाना है और सामने रिएजेंट क्या है, OH- हीटिंग। देखो, अगर आपके सामने ऐसा लिखे तब भी समझ जाना, अगर मॉइस्ट Ag2O लिखे तब भी आप समझ जाना कि वह समझाना यही चाहता है रिएजेंट में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास एज अ बेस काम करेगा, और ये बेस क्या करता है, ये बेस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से करेगा कि आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट क्या आ जाए, मेजर आ जाए। इस बात को आप ध्यान रखना। रिएक्शन का नाम ही है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, नाम में ही आ रहा है हॉफमैन, तो इसी बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? अब तो देखो, देखना ध्यान से, ये वाली पोजीशन यहाँ पर आपके पास क्या है, पूरी की पूरी 0, ये अल्फा और यहाँ पर बीटा। ऐसे ही यहाँ पर कोई बीटा प्रेजेंट नहीं है, ये अल्फा ये बीटा, ऐसे ही यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा। आपके पास यहाँ पर 3 जगह हैं जहाँ पर 3 डिफरेंट बीटा H प्रेजेंट है। अब कौन सा बीटा H हटाओगे, जो लेस हिंडर्ड होगा। तो अगर आप इस वाले केस को देखोगे तो यहाँ पर लेस हिंडर्ड बीटा H है, तो आप जरा इसको ऐसे बना लो कुछ इस तरीके से। तो ये OH- क्या करेगा, इस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरा एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो जो आपके पास सिस्टम पूरा बाहर निकलेगा तब आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑलरेडी करा कर दिया है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब आपको यह ना गिवन हो, प्राइमरी अमीन गिवन हो, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडा लगाकर बनाना पड़ता है, फिर एलिमिनेशन करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गिवन है, फिर ये क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा, लेस हिंडर्ड H को हटाएगा और ये आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट आ जाएगा। और साइड में आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, NCH3, ये पूरे के पूरे ग्रुप एज इट इज इस पर ऐसे ही लगे होंगे, CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3। ये कहानी आपके पास चल रही होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और आपको देता हूँ, इसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस NMe3 है, और सामने आपके पास रिएजेंट वही दिए हैं OH- और यहाँ पर हीटिंग। अब देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या इसमें ऑलरेडी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन दिया है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेशन वाला पार्ट करना है। तो ये OH- किसकी तलाश में है, बीटा H की तलाश में है। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, 0। ये वाली पोजीशन कौन सी है, अल्फा। यहाँ पर कौन सी है, बीटा। यहाँ पर भी कौन सी है, बीटा, और यहाँ पर भी कौन सी है, बीटा। अब आपको लेस हिंडर्ड बीटा H हटाना है। तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो H है यही लेस हिंडर्ड है, तो ये OH- क्या करेगा, इस H को भगा ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या निकल जाएगा, NMe3 बाहर निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट से वैसे मतलब हमें नहीं होता, हमें तो मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। तो जिस दोनों रिएक्शन में हमारे पास एलिमिनेशन लग रहा है। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे मेहनत करवा ले और क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा बन सकता है, ये आपके पास है और ये बहुत ही
ही फेमस क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको CH3I एक्सेस में दिया है, सबसे पहला स्टेप तो यही है। फिर आपको क्या दिया है, मॉइस्ट Ag2O दिया है, फिर आपको हीटिंग भी दे दी है। ठीक है, हीटिंग जनरली सिंबल ऑफ एलिमिनेशन होता है, इसकी हम बात करेंगे जब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से सबसे पहले क्या होने वाला है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो आपने मिथाइल आयोडाइड लिया है इसकी वजह से क्या होने वाला है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है और इसकी वजह से आपके पास क्या होने वाला है, इसकी वजह से आपके पास एलिमिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है। तो बस आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकालेगा। इस स्टेप से सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, N कुछ इस तरीके से, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। इतना पॉइंट क्लियर है एकदम अच्छे से। अगर ऐसा हो चुका है तो अब इस वाले केस में क्या करने वाले हैं, देखो अब इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर क्या है, I माइनस है, I माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, यही वाला पार्ट जाएगा। देखो ये वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से ये बन जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, CH3I आएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और फाइनली आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, क्लियर एकदम अच्छे से। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास सामने क्या है, AgOH है, तो मतलब Ag प्लस OH माइनस है। अब ये OH माइनस किस क्लास में है, बीटा H, तो ये वाली पोजीशन क्या है, 0, ये अल्फा और ये बीटा, ऐसे ही ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर भी बीटा H है और यहाँ पर भी बीटा H है। किसी भी बीटा H को एक्सट्रैक्ट करवाओ, तो अगर मैं इस OH माइनस से इस बीटा H को एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ये तस्वीर कैसी बनेगी, ये तस्वीर आपके सामने, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे और यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा, N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। इतना क्लियर है। अब क्या होने वाला है, अब फिर से आपके पास CH3I मौजूद है सिस्टम में, फिर से आपके पास रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये जाएगा, आयोडीन बाहर निकालेगा और फिर से आपके पास यहाँ पर ये तो डबल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, N CH3 मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन फिर से हो गया। अब आपके पास क्या है सामने, AgOH है, तो आप बोलोगे Ag प्लस OH माइनस वाला पार्ट है, मॉइस्ट Ag2 से आया है। ये वाली पोजीशन क्या है, 0, ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा और यहाँ पर क्या है, बीटा, और बीटा ही H को आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो जब आप इस बीटा H को एक्सट्रैक्ट करवाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप आप बाहर निकाल दोगे, तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एकदम क्लियर अच्छे से। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से बनाना बहुत अच्छे से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है, यही होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या देख रहे हैं हम लोग, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं उसमें, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, और बाद में क्या हो गया है, एलिमिनेशन हो चुका है। क्लियर है। तो कुछ और एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बात की है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो वहाँ पर हमारे पास कुछ 6 मेंबर जैसा था, अब यहाँ पर मैं आपके सामने 5 मेंबर जैसा लेके आता हूँ, और सामने आपके पास रिएजेंट फिर से वही है CH3Br, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्सेस में। फिर हमारे पास क्या है, मॉइस्ट Ag2O है, और लास्ट में आपको हीटिंग का सिंबल दिया है। ये आपके पास रिएजेंट कंडीशन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे आपने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस पर अटैक करवा के Br को बाहर निकालेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर N और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 प्लस, ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा। अब आपको पता है सिस्टम में आपके पास Br माइनस भी होगा, Br माइनस इस H को ले जाएगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ ये ऐसा हो जाएगा। फिर से क्या होगा, आपके पास सामने CH3Br है, यहाँ पर CH3Br से फिर से लोन पर अटैक होगा, Br बाहर निकलेगा, तो आपके पास फाइनली एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया,
यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेप है इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इसको क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट में बना दिया। अब आपके पास यहां पर क्या है, मॉइस्ट Ag2O है, तो यहां से Ag प्लस और OH माइनस वाला पार्ट आएगा, और ये आपके पास बेसिक पार्ट है, ये बीटा H एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली जो पूरी पोजीशन है ये 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस बीटा H को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ही बीटा H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, इसको ऐसे बाहर निकालेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कुछ ऐसा सा नजर आएगा, NCH3, यहाँ पर भी CH3। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से अगले स्टेप में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट में। तो आपके पास यहाँ पर फिर से क्या जाएगा, CH3 Br आएगा, यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये एरो आप इस तरीके से दिखाओगे, Br को बाहर निकालोगे और आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, N, यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पर प्लस। क्लियर है इतना। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, फिर से आपके पास मॉइस्ट Ag2 आने वाला है, तो Ag प्लस और OH माइनस वाला पार्ट आएगा। ये वाला जो पार्ट है वो बेसिक पार्ट है, किसकी तलाश करेगा, बीटा H की। तो ये वाली पोजीशन क्या है, 0, ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पर बीटा H होगा। और जैसे ही ये बीटा H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमेशा हमें सिस्टम को स्टेबल बनाना होता है, और स्टेबल बनाने के लिए क्या समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों ही एल्कीन कैसी हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन हैं। तो ये मोस्ट स्टेबल सिस्टम है। क्यूमुलेटेड सिस्टम लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आपको मैंने पढ़ाया था 3 तरह की डाइस होती हैं, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो ये आ गया और साइड में बाहर का निकल जाएगा। बाहर अगर आपको दिखाना है तो दिखाओ, वरना मत दिखाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, NMe का होल थ्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर जनरली बहुत सारे बच्चों से दिक्कतें होंगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर PH CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर N Me, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दिया है, तो आपके पास यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट करने की, ऑलरेडी गिवन है। और ये है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है, मतलब बीटा H ढूंढना है। तो अगर ये पोजीशन आपके पास 0 आ जा रही है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब यहाँ पर आपको चूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। मैंने क्या बात की थी कि इन रिएक्शंस में आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, और आपके दिमाग में अभी तक मैंने हॉफमैन के प्रति क्या बोला है, जो लेस हिंडर्ड H होता है। अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर बीटा H की बात करूंगा, तो हॉफमैन लेस हिंडर्ड H से तो जनरली बनता ही है। हॉफमैन प्रोडक्ट लेस हिंडर्ड H से तो बनता ही है। साथ में एक कंडीशन और याद रखनी होती है, मोस्ट एसिडिक प्रोटोन। हमेशा वही प्रोटोन हम लोग हटाते हैं जो मोस्ट एसिडिक होता है, या ऐसे कह लो मोस्ट एसिडिक H। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एज अ एक्सेप्शन कह लो या कुछ कह लो, लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास लेस हिंडर्ड H नजर आ रहा है। देखो देखो जरा ध्यान देखो, CH2H, इसको भी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर CHH। अगर मैं इन दोनों H में एब्स्ट्रैक्ट करवाना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर ये लेस हिंडर्ड H है, इसको हटा दो और यहाँ पर एल्कीन बना दो, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पर गलत हो जाओगे। आपको लेस हिंडर्ड H के साथ साथ एक मोस्ट एसिडिक H वाला केस भी दिमाग में रखते हुए चलना है। और ये वाला H ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फिनाइल से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा एसिडिक है, कौन सा मोर है, कौन सा लेस है, ये सब मैंने GOC में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो इस H को भगा ले जाएगा। रीजन समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आधे बच्चे अभी भी खो जाएंगे, सर आपने तो मोर हिंडर्ड H हटाया है, आप तो सेट जेब बना रहे हो। तो इस बात को ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शनल वाले पार्ट होते हैं, खासकर जब फिनाइल रिंग लगी होती है। तो जैसे ही हटाओगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। आपके पास फाइनली प्रोडक्ट किसका फॉर्म हो जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? तो अब हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, यहाँ पर फिनाइल है और यहाँ पर आपके पास NR3 प्लस है और ऐसा है, ये वाला सब्सट्रेट आपके पास और सामने रिएजेंट क्या है आपके पास, OH माइनस हीटिंग। बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या करने वाले हो,
जल्दी बताओ। इस वाले क्वेश्चन में वही पार्ट है, ये बेसिक पार्ट आपका ढूंढेगा, बीटा एच ढूंढेगा। ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। देखो यहाँ पर भी बीटा एच है और यहाँ पर भी बीटा एच है। देखने को तो लग रहा है सर ये बीटा एच लेस सिंडर्ड है, इसको हटाकर एल्कीन बना दो, लेकिन इस वाले बीटा एच को हटाएंगे क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक भी तो है। तो दोनों ही कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से स्टार मार्क भी लगाना है, ठीक है। ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है जो मैं अपनी तरफ से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ और नए तरह के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर n है, यहाँ पर H है और यहाँ पर आपके पास CH3 लगा दिया और सामने वही आपके पास पूरी की पूरी कंडीशन है। CH3I एक्सेस में है सबसे पहले, फिर आपके पास मॉइस्ट Ag2O है और फिर लास्ट में आप लोगों के पास हीटिंग कंडीशन है। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे आप लोग। फिर से वही बात है, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, कुछ ऐसा फॉर्म करेगा और जैसे ही ऐसा फॉर्म करेगा वैसे ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस और ये CH3 एज इट इज ऐसा ही रहेगा। मैंने बोला था यहाँ पर I माइनस है, ये I माइनस इस H प्लस को ले जाएगा क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। फिर से वही स्टेप सारे के सारे मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है और फिर आपके पास CH3I, वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की बनाने की राह पर हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसा होगा, आयोडीन बाहर निकालेंगे तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये CH3 है और यहाँ पर CH3 प्लस। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ तक क्या किया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को फॉर्म किया। जैसे ही फॉर्म किया, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में आपके पास Ag प्लस और OH माइनस आने वाला है। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, ये वाली पोजीशन 0 है आपके पास पूरी की पूरी। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। देखो मैंने आपको बोला था हमेशा इस तरीके से बीटा H हटाते हैं ताकि सिस्टम कॉन्जुगेटेड बना रहे। तो अगर हम इस वाले बीटा H को सबसे पहले हटाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा सबसे पहले तो इस तरीके से, ये तो मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा रहेगा और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास वही मिथाइलेशन स्टेप होगा एग्जॉस्टिव वाला, तो CH3I आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये जहाँ पर अटैक करके यहाँ से बनाएगा तो आपके पास यहाँ पर फिर से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर प्लस आ चुका है, ठीक है। और ये CH3 एज इट इज ऐसे ही था। फिर अब आपके पास क्या होगा, मॉइस्ट Ag2 आएगा तो वहां से Ag प्लस और OH माइनस वाला पार्ट आएगा। ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन 0, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब आपके पास 2 बीटा हैं, कौन सा H हटाओगे, देखो इस बीटा H को हटाओगे तो ये कॉन्जुगेटेड वाले में तो नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले बीटा H को हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आएगा। तो अब फिर से वही बात आ गई है, कौन सा बीटा H हटने वाला है, इस बात को ही हमें समझना है। देखो एक तो बीटा यहाँ पर है और एक बीटा H यहाँ है। देखो इस वाले बीटा H को हटाते तो यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, तो हम इस वाले बीटा H को यहाँ से हटाएंगे और आपके पास फाइनली यहाँ पर कुछ इस तरीके का आंसर मिल जाएगा। जरा ध्यान देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सा 1,5 डाइईन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सबको, सारी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको पूरा खुद करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F1 एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। ये अगर मैंने लिखा है तो समझ जाना रिएक्शन का नाम है, वही रिएजेंट कंडीशन है जो ऊपर आपको दी हुई है। और फाइनली आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब ये आपको कैसे करना है ये खुद आप ट्राई करना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ये आपके पास मैं एक डरावना सा कंपाउंड लेने वाला हूँ इस तरीके का, और यहाँ पर मैं NH लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा ले देता हूँ। इस क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे, जरा ध्यान से देखो।
फिर से वही कंडीशन हमारे पास, सबसे पहले CH3 आई है जो कि हमारे पास किस में होगा, एक्सेस में होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मॉइस्ट Ag2O होगा और फिर लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगी, हीटिंग होगी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में वही सिंपल सी कंडीशन लगने वाली है। कैसे, यहाँ पर नाइट्रोजन पर आपके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, मिथाइलेशन होगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, मैं एक स्टेप को हटाकर डायरेक्ट मैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हूँ। जब आप क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, 2 बार होगा मतलब तो 2 बार CH3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास मॉइस्ट Ag2O है तो यहाँ पर Ag प्लस OH माइनस है, तो ये वाली पोजीशन क्या है, 0। ये वाली पोजीशन फिर क्या होगी आपके पास, अल्फा, और यहाँ पर क्या होगी आपके पास, बीटा, और यहाँ पर क्या होगी आपके पास, बीटा। ठीक है, 2 बीटा हैं। अब इस वाले जो बीटा है इसको तो हटाकर यहाँ पर तो हो नहीं सकता। अगर मैं इस वाले बीटा H को हटाता हूँ, इस वाले बीटा H को देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस वाले बीटा H को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये वाले यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होने वाले हैं और इस वाली बॉन्ड को मैं तोड़ दूंगा। फिर से ध्यान से समझो, जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, इस तरीके का। ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे है, और यहाँ पर ये मैं गिरा दूंगा। इस जो पूरा ऊपर अटका हुआ था इसको मैं नीचे गिरा दूंगा। तो जब नीचे गिर जाएगा तो कैसा लगेगा, अरे भैया लोग नहीं है, लोगों को नीचे नहीं गिराना है। ठीक है, लोगों को नीचे गिरा हुआ कभी अच्छा नहीं लगता। तो अगर मैं इसको देखूंगा, ये तो मॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं दुनिया में, कभी किसी को नीचे गिराने का मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस वाले सिस्टम में हमारे पास क्या होने वाला है, अब इस वाले सिस्टम में हमारे पास हो जाएगा फिर से CH3 आ जाएगा। वही कार्यक्रम चलाओ, दोबारा से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करो। लो भैया कर दिया। जब आप दोबारा से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करोगे तो कैसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये ऐसे, यहाँ पर क्या जाएगा, N CH3 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 और यहाँ पर प्लस। अब क्या होने वाला है, फिर से AgOH आने वाला है, Ag प्लस OH माइनस मॉइस्ट Ag2O। ये वाली पोजीशन क्या है, 0। ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा, बीटा और यहाँ पर बीटा। तो इस वाले बीटा H को हटाएंगे क्योंकि मुझे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन से फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा नजर आएगा। और जरा इसको और अच्छे से बनाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा बेंजीन नजर आएगा। ये वाले कंपाउंड को हमने फॉर्म किया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देना है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस बेहतरीन से ऐसे टाइप के प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसी की तरह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से ऐसा ही बनाता हूँ कंपाउंड। ये कुछ आपको ब्रिज हेड कंपाउंड की याद दिला रहे होंगे, और आपके सामने फिर से रिएजेंट की कंडीशन वही है, HEMAE, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एल्काइलेशन। क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, CH3Br होता है। क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर CH3Br होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकाल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर H था, यहाँ पर प्लस। ठीक है, फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास CH3Br आएगा, ये H बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, Br के नेगेटिव पार्ट से, और फिर से आपके पास ये वाला अटैक करके एक फाइनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। एंड यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है, CH3 और यहाँ पर प्लस फॉर्म हो गया। एक बार अगर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया, फिर आपके पास क्या था, मॉइस्ट Ag2O, तो Ag प्लस और OH माइनस वाला पार्ट आ गया। अब देखो, ये वाली पोजीशन क्या है, 0। ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा। ये वाली पोजीशन क्या है, बीटा। और ये भी क्या है, बीटा। तो किसी भी एक बीटा H को हटाओ। तो अगर मैं इस वाले बीटा H को हटाता हूँ तो जैसे ही ये वाला बीटा H में शिफ्ट करूँगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपके पास कैसा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा, और यहाँ पर आ जाएगा NCH3 और यहाँ पर आ जाएगा NCH3। क्लियर है। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CH3Br लेके आता हूँ और CH3Br लेके नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैक करवा के यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से फॉर्म हो गया NCH3 CH3 CH3 और यहाँ पर प्लस। अब क्या होगा, अब इस अगले स्टेप में आपके पास Ag प्लस प्रेजेंट है
OH माइनस प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये वाली पूरी पोजीशन क्या है 0, ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ पर भी बीटा। अब आप उस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बने। तो अगर मैं इस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवा देता हूँ यहाँ से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवा देता हूँ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो अब आप खुद देखो, जब मैं इसको करवा रहा हूँ तो यहाँ पर इसके साथ क्या है, डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन इसके साथ करवा रहा हूँ तो इसके साथ कॉन्जुगेटेड में आ रहा है। तो हम बोलेंगे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए हम इस वाले बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ तो इसको मैं और अच्छे से कुछ ऐसा बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके का। क्लियर एकदम अच्छे से। ये क्वेश्चन था जो कि आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अब अगर मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा रीजेंट से जोड़ दूं, थोड़ा सा अगर मैं रीजेंट से लिंक करता हूं, मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, यहाँ पर आपके पास पायरोल है। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी बन सकता है यदि आपको सिर्फ नाम बोल दे पायरोल है और आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, तब तो वहाँ पे क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आप ले रहे हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, यहाँ पर A आ रहा है, और फिर आपके पास वही कंडीशन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, और यहाँ से B आ रहा है। तो आपको A और B बताना है। तो अगर जैसे ही मुझे A पता चल जाएगा तो B वाला पार्ट तो हम आराम से बता देंगे, क्योंकि हम आज के पूरे लेक्चर में यही पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जो H2 निकल होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है। और अगर हाइड्रोजनेशन करता है तो क्या करता है, एक पाई बॉन्ड हटाता है, 2 सिग्मा लेके आता है। यही फंडा होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक पाई बॉन्ड हटाएगा, 2 सिग्मा लेके आएगा, तो 2 पाई बॉन्ड हटाएगा, 4 सिग्मा लेके आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो हमारा A बनेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड हटा दो तो आपके पास यहाँ पर A कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर अगर आप ये पूरा रिजेंट कंडीशन लेके आओगे तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, थोड़ा पेज पलटो, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है जहां पर बी का जो आंसर है डायरेक्टली आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको हम डिफरेंट रिजेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब अगर मैं एक क्वेश्चन और उठाऊं, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास अमोनिया है और यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3I है। सबसे पहले हम इसको एक्सिस में लेते हैं, फिर आपके पास वही क्या है, मॉइस्ट Ag2O, वही सारी कंडीशंस है और हीटिंग वगैरह की कंडीशंस हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो सबसे पहले इस स्टेप में तो ये वाला इस पर अटैक करके ऐसे करके तो क्या बनाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे NH2 यहाँ पर प्लस बन जाएगा और आयोडीन क्या करेगा, I माइनस इस H प्लस को ले जाएगा। फिर से क्या होगा, आपके पास अगर ये CH3NH2 आ जाएगा, फिर से आपके पास इसके साथ रिएक्शन होगा CH3I के साथ, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ऐसे ऐसे करके आपके पास फाइनली क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 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 और यहाँ पर CH3, ये आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आप इसके सामने मॉइस्ट Ag2O लेके आओगे, मतलब आप Ag प्लस OH माइनस लेके आ रहे हो, अरे सिंपल सी बात यही तो है, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है Ag प्लस OH माइनस। अब देखो ये वाली पोजीशन 0 हो गई, तो यहाँ पर कहीं भी बीटा H ही नहीं है। जब यहाँ पर कहीं भी बीटा H नहीं है तो इस वाले केस में ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3OH और यहाँ पर N CH3 CH3 और CH3। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है ये वाला कि जब बीटा H ही नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने की वजह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली हो जा रही है और जहाँ पर ये वाले ग्रुप को बाहर निकाल दे रहा है एज अ लिविंग ग्रुप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मुझे आपको पढ़ाना था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अगर आप जैम लेवल का पेपर दे रहे हो तो उसमें तो क्वेश्चंस इस टाइप के एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा पूछते ही हैं। अगर आप नेट गेट का कर रहे हो तो नेट में बी पार्ट, जो बी पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अच्छे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। क्लियर इतना अच्छे से। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ताकि मैं देखना चाहता हूं कितने सिंसियर स्टूडेंट हैं जो मुझे एकदम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखकर नोट्स बनाए हैं, सब कुछ सीख रखा है, ताकि मुझे भी तो पता रहे। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, भले ही यूट्यूब पे ही कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों में से सिंसियर कितने हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं सर वीडियो डाल दो, देखो ये चीज़ अपने आप में रहती है, लेकिन मुझे भी आप लोगों से ज़्यादा चिंता होती है कि कब वीडियो डालना है और कितने वीडियो डालने हैं। मैं बहुत अच्छे से अब मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से अब सीखेंगे।
तो मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझे कमेंट्स में बताना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपने कितनी बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन का सहारा लिया। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। मतलब यहाँ पर सिंपली आपको ये बताना है आपने जो वो तीनों रीजेंट सेट ऑफ कंडीशंस थी वो यहाँ पर कितनी बार यूज़ की गई हैं, इसी को x को आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है और इस वाले x को यहाँ पर अच्छे से बताना है। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो क्या है 2 है। कैसे है, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है, जरा ध्यान से देखना पेज पलटकर। इस क्वेश्चन से यहाँ तक जाने में हमने 2 बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन करवाया है। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आपको इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।